अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए 3 न्यू शेयर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि आपको लेवल्स जो है वो समझ में आ सके कि इन शेयर्स के ऊपर जो है वो आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो पहला जो शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास बीएनएल। फुल नेम है कंपनी का बनीज लिमिटेड। तो इसको अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं। तो अप ट्रेंड के अंदर जब जो है शेयर मूव कर रहा होता है तो हमने जो है उसके अंदर दो स्ट्रेटजीज जो है वो फॉलो करनी होती हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है कि हमने बाइंग ऑन डिप करना होता है, और जो दूसरी स्ट्रेटजी जो हम फॉलो करते हैं वो होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो दोनों में से जो भी पहले आ जाए तो हमने उसको जो है वो फॉलो करना होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये प्रीवियसली आपने अप ट्रेंड के अंदर जो मूव कर रहा था, तो अगर हम इसके अंदर जो लास्ट सिग्नल देखें जहां पे इसने बाय का सिग्नल जनरेट किया था, तो वो जो है इस शेयर के पास था इस लेवल के ऊपर, जब यहाँ के ऊपर जो है इसने आके न्यू ब्रेकआउट किया था इस आर्क फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे भी जो है वो प्रीवियस फॉर्मेशन जो है आप लोगों को ड्रा भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो ये एक आर्क फॉर्मेशन जो है इसने बनाई थी, आर्क फॉर्मेशन विद द पोल। तो इसका ब्रेकआउट इसने किया था तकरीबन इस लेवल के ऊपर आके 48 रुपए के ऊपर। तो जहां पे इसके अंदर जो बाइंग बनती थी उसके बाद कोई ऐसा जो है इसने ब्रेकआउट नहीं था किया, इसी की कंटिन्यूएशन थी। जहां पे जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया हुआ था वही इसको जो वो होल्ड रख सकते थे और अपने प्रॉफिट को जो वो मैक्सिमाइज कर सकते थे। तो अगर हम देखें तो जब यहाँ पे इसने जो है ये ब्रेकआउट किया था तो आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर और आई थिंक इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो मैंने वो सिग्नल जो शेयर किया था, तो ये 13 जून का सिग्नल था। डेफिनेटली प्रीमियम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, उसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने अटैच किया है। तो बाइंग जो 48 रुपए के लगभग थी, तो जो कि 13 जून का सिग्नल था, फाइनल टारगेट जो है हमने 68 रुपए यानी 70 रुपए के लगभग जो वो दिया था, जो कि यहाँ के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली इसने अचीव कर लिया था। बाकी इसके ट्रेंड जो है वो काफी स्ट्रांग था, तो इसने कंटिन्यू किया था अपसाइड के ऊपर भी। तो इसने जो अपना अल्टीमेट हाई लगाया था वो 110 रुपए का हाई लगाया था। करंट अगर हम इसकी प्राइसेस देखें तो वो 120 रुपए और 54 पैसे के ऊपर जो है ये ट्रेड हो रहा है। तो अब अगर हम देखें तो ये तो एक इसकी प्रीवियस स्टोरी थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट शेयर के अंदर क्या करना चाहिए, तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली एक सेम फॉर्मेशन बन रही है जैसा कि यहाँ पे इसने प्रीवियस बनाई थी, जो कि आर्क फॉर्मेशन जिसको हम जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसके पास रेजिस्टेंस आ गई 110 रुपए की। नीचे जो है हम इसकी जो ये आर्क बना लेते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली लाइक प्रीवियस फॉर्मेशन जैसा कि यहाँ पे इसने बनाई थी। और अब अगर हम इसके पोल की बात करें तो पोल अब इसका जो वो काफी ज्यादा जो है वो लंबा है। तो यानी अब इसके जो टारगेट है वो काफी ज्यादा जो वो हो सकते हैं। तो एक अगर हम देखें तो यहाँ तक भी इसका पोल बन सकता है, यहाँ तक भी बन सकता है, और अगर मार्केट में मोमेंटम जब स्ट्रांग रहता है तो इसका पोल जब वो हम यहाँ से भी जब वो ले सकते हैं। तो ये तीनों इसके जो है पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। तो अब अगर हम देखें तो इसने जो है ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट का लेवल जो है उसके पास 110 का था। अपर कैप के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी, क्लोजिंग इसकी 120 रुपए और 54 पैसे के ऊपर जो है वो आ चुकी है। तो अब जो है हम इसके अंदर जो है वो अपने न्यू टारगेट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो न्यू टारगेट के लिए हम जो है इसके अंदर मल्टीपल टारगेट्स निकालेंगे और डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर जो है उनको डिवाइड कर लेंगे। तो एक टारगेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा इस आर्क फॉर्मेशन का, जो कि 142 रुपए के लगभग है। और फिर हम जब वो पोल्स के जो मल्टीपल टारगेट्स हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं। एक यहाँ तक अगर हम पोल ड्रा करें तो उसका जो है टारगेट वो बनेगा हमारे पास थोड़ा सा ही ऊपर बनेगा, ये जो हमने 142 का फाइंड किया है। बट ये है कि ये एक दफ़ा मैं सारे ड्रा कर लूँ तो फिर जो है हम इसके अंदर जो फाइनल टारगेट जो है वो मेंशन कर लेंगे एक साथ ही। ठीक हो गया। तो हम जो है इसके अंदर 142 का रखेंगे। ये वाला टारगेट जो हम इसमें मेंशन नहीं करते, क्योंकि ये जो सेकंड टारगेट मैंने निकाला है वो उसी के आसपास आ रहा है 142 के लगभग, तो हम उसको जब इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जो अब हम पोल के टारगेट जो है इसमें लगा रहे हैं, तो ये टारगेट हमारे इस शेयर के अंदर जो वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। ठीक हो गया जी। फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे जब वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब इसमें हम जब रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो देख लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड गेन जो है शेयर के अंदर 55% से ज़ायद का नज़र आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशो हम इसमें 3 की रख लेते हैं।
ये 3.5 की हमने रख लिया, तो हम समझे कि एक जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के लिहाज से हमने समझे कि बिल्कुल एक सेफ ट्रेड जो है वो सेटअप जो है वो तैयार कर लिया है। तो अब अगर फर्दर कन्फर्मेशंस की बात कर लें तो वॉल्यूम्स को हम देखते हैं, तो यहाँ पे तो एक तो इसने ब्रेकआउट कर लिया अपने इस रेजिस्टेंस का जो कि ₹110 का था। यहाँ पे प्राइस एक्शन के ऊपर इसने जो है सिग्नल जो है बाय का जनरेट किया है। सेकंड, अगर हम इसके वॉल्यूम्स को देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसके पास 4 मिलियन का था, 4.8 मिलियन का इसने ब्रेकआउट के ऊपर वॉल्यूम लगाया, एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम्स आए हैं। आरएसआई इसका जब 80 के ऊपर है, जो कि स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। और अगर हम मैकडी को देखें तो मैकडी ने भी प्राइस एक्शन के साथ ही पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। तो अब अगर आपने शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप इसमें करेंगे ₹100 से लेकर ₹120.78 जो कि इसकी करंट प्राइसेस है। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे ₹100 से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। तो उसके बाद जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा ना, वो आप इसके अंदर 130 का रख लें। बाकी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का जो होगा सेकंड टारगेट वो हमारे पास ₹140 का होगा। और जो मिड टर्म का हमारे पास फाइनल टारगेट होगा वो हमारे पास 160-165 के लगभग है। और वो लोग जो इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहते हैं तो वो ₹185 के लगभग इसके अंदर जो अपना टारगेट जो है वो रख सकते हैं। और अगर हम इसका लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो 55% से ज्यादा एक्सपेक्टेड गेन नजर आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है ये भी 3.5 की है, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये ट्रेड सेटअप हमारा जो बन गया, लेवल बाइंग और सेलिंग के आपको बता दिए हैं। तो अब एक डिफरेंट सिनेरियो जो मार्केट में बनता है, तो अब अगर देखें कि मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होती है और मार्केट के अंदर मोमेंटम जो बहुत ज्यादा है, स्टार्ट के अंदर ही मार्केट जो समझे गैप अप के साथ ओपन होती है और ये शेयर भी जो ऊपर ही ओपन हो जाता है। तो उस वक्त अगर जो आपको ये बाइंग रेंज बताई है तो वहां पे समझे कि मैं लाइव वीडियो बनाने नहीं बैठा हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि अब इतने पे ये चला गया, जो आपको बाइंग रेंज बताइए इससे ऊपर चला गया तो आप इस लेवल पे खरीदे, यहाँ पे खरीदे, यहाँ पे। वहां पे आपने अपना कॉमन सेंस यूज करना है। जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है वहां पे भी जो है ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है, जो भी आपको मैं बताने लगा हूँ, ये काफी वहां पे जो मेंशन की गई है रिस्क मैनेजमेंट के लेक्चर्स के अंदर। और बारहा जो है अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैं बताता रहता हूँ और इस यूट्यूब वीडियोस के अंदर भी। तो उस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे जो आपको बाइंग रेंज बताइए है इससे ऊपर ही अगर शेयर की जो प्राइसेस ओपन हो जाती है तो वहां के ऊपर आपने किस तरह इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है। तो देखिए, अगर 102 से लेकर 120 की आपको बाइंग रेंज बताई है और शेयर जो है ₹125 के ऊपर जब वो ओपन हो जाता है तो आपने कहना है भाई आप तो बाइंग रेंज आई नहीं है, इससे ऊपर हो गए, तो अब हम क्या करें। वहां पे आपने कॉमन सेंस यूज करना है। किस सेंस में देखें, अगर आपने ₹3 लाख इन्वेस्ट करना है, शेयर ₹125 के ऊपर ओपन हुआ है तो आप ₹125 के ऊपर 1 लाख जो इन्वेस्ट कर लें। ठीक है, अब अगर यहां से ऊपर जाएगा, ये जो 3 टारगेट्स आपको बताए, इन 3 टारगेट्स के ऊपर या 4 टारगेट्स जितने भी बताए हैं, वो 1 लाख की क्वांटिटी जो आपने खरीदी हुई है इन 3 टारगेट्स के ऊपर, आप जब उसको सेल करें, आप प्रॉफिट बुक करके उसमें से निकल जाए। ठीक है। और अगर आपने आप ये जो आपको 1 लाख का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ये समझे कि अगर आपने 3 लाख टोटल इन्वेस्ट करना था तो आप अगर ये शेयर गैप अप के साथ ओपन होता है तो वहां पे आप सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट करें, यानी 125 रुपए के ऊपर 1 लाख इन्वेस्ट कर लें। 2 लाख जो है वो आप बचा के रख लें। और अगर वो सिर्फ 1 लाख आपने इन्वेस्ट कर लिया, प्राइसेस ऊपर जाने लग गई हैं, तो फिर जो है जो टारगेट्स बताए हैं वहां पे जो है प्रॉफिट बुक करके आप इस शेयर को हैदराबाद के न्यू शेयर के अंदर जब वो मूव कर जाएं। और जो दूसरा सिनेरियो होगा, आपने ₹125 के ऊपर 1 लाख जो इन्वेस्ट कर लिया और उसके बाद प्राइसेस जब वो नीचे आना शुरू होती हैं, तो फिर जब ये नीचे आना शुरू होंगी ना, तो फिर जो आपको ये बाइंग रेंज बताई गई है, तो इस रेंज के अंदर जब प्राइसेस आ जाती हैं, जैसे कि 102 से 120 की बताई, तो अब आप वेट करें कि ₹115 के लगभग प्राइसेस आ जाए, 1 लाख वहां पे मजीद इन्वेस्ट कर लें। और फिर जो है ये 102 ₹105 तक प्राइसेस नीचे आ जाएं, उससे भी अगर ज्यादा नीचे आती है तो ₹105 के लगभग जो है वो आपका जो 1 लाख, वो 3 लाख में से बचा हुआ है, तो आप 1 लाख उस लेवल के ऊपर भी जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर आपकी जो एवरेज बाइंग है ना, वो समझे कि ये तकरीबन ₹110 के लगभग जो है वो आ जाएगी। तो फिर जो आप इजीली ₹100 से नीचे का जो स्टॉप लॉस इस शेयर के अंदर जो है वो प्लेस कर लेंगे। और जब उसके बाद अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और शेयर जो है यहाँ पे रीटेस्ट करके अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर की तरफ उठता है, तो फिर आपको अच्छा खासा जो, क्योंकि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख की करनी थी, तीनों के तीनों लाख आपने इन्वेस्ट कर लिए और आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं, और जब प्राइसेस ऊपर की तरफ उठेंगी तो आपको जो है समझिए कि 55% तक उसके 3 लाख के ऊपर जो वो गेन मिल जाएंगे। बट ये है कि अगर आपने सिर्फ शुरू में 1 लाख इन्वेस्ट किया होगा, गैप अप के साथ प्राइसेस जब ऊपर ओपन हो गई हैं, तो वहां पे अगर आपने 1 लाख सिर्फ इन्वेस्ट किया होगा तो आपको 1 लाख के ऊपर भी 55% तक जब वो जो है गेन मिल जाएगा। और ये है कि जो आपका 2 लाख पीछे बच गया है, अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती तो मार्केट में रोज बरोज जो है समझे 8-10 जो अच्छी अपॉर्चुनिटी इसी तरह की जो वो
आती हैं, जो हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्हें पता भी है उनके साथ इस तरह की हम जब शेयर भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है वो अगर आपसे एक शेयर मिस हो रहा है तो आप दूसरे शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप जल्दबाज़ी करेंगे 125 के ऊपर प्राइसेज़ जब ओपन हुई है वहाँ पे आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, प्राइसेज़ आप जब 142 के ऊपर गई हैं तो आपने सोचा कि टारगेट तो 185 का बताया था, 85 के लगभग, 142 के ऊपर आपने 1 लाख मज़ीद इन्वेस्ट कर दिया। और जब 165 के ऊपर जो चली गई है वहाँ पे तीसरा लाख भी आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो अब आपका जो एवरेज बाइंग आएगी ना वो तकरीबन 150 रुपए के लगभग जो आपकी एवरेज बाइंग जो वो बन जाएगी। तो यहाँ से आप अगर ऊपर चला जाता है 185 के ऊपर, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा तो वेल एंड गुड, आपको अच्छा सा जो गेन मिल जाएगा। बट इन केस अगर जो है ये सिग्नल फेल करता है या सिग्नल फेल नहीं करता, शेयर रीटेस्ट करता है, यानी प्राइसेस में भी ऊपर ही जाए बट उससे पहले एक जो है डिप नीचे मारे, तो अगर आपने 150 के ऊपर बाइंग कर ली और ये नीचे रीटेस्ट करने आता है अपना ब्रेकआउट लेवल जो कि 110 रुपए का है, तो समझिए कि 30% तक जो है ये डाउन साइड के ऊपर जब वो डिप मारेगा तो फिर इतनी पेशेंस लोगों में नहीं होती, वो डेफिनेटली जो है लॉस बुक करके इसमें से भाग जाएंगे और हम हाँ जो है आप 30% का जो वो लॉस बुक कर लेंगे। तो ये जो आपको स्ट्रेटजी मैंने बताई है, ये जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसके अंदर डिटेल के साथ जो है बताई गई है। अगर आप इन डेप्थ इसको सीखना चाहें तो हमारे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर जो वो आप एनरोल कर सकते हैं। और सिग्नल भी अगर सिग्नल आप जब टाइमली चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सिनेरियो डेवलप ना हो कि ये शेयर भाई हाथ से निकल रहा है, हाथ से निकल रहा है तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर लें और रॉन्ग डिसीजन ले जाएं, फियर ऑफ मिसिंग आउट इसको बोलते हैं। तो ये वाले डिसीजन आप उसी वक़्त इस तरह के डिसीज़न से बचेंगे जब आपके पास बैकअप मौजूद होगा कि आपको पता है कि ये शेयर मिस हो रहा है, तो इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी शेयर हैं जिनके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और सेम इसी तरह का जो इन्वेस्टमेंट जो है वो गेन जो है मैं इन्वेस्टमेंट करके इसी तरह का जो है गेन बना सकता हूँ। तो फिर इस तरह का जो है रॉन्ग डिसीज़न जो है वो आप नहीं लेंगे। तो वो उस बैकअप के लिए हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो उस तरह का गे गे जो है क्या उसको कहते हैं बैकअप मौजूद होता है, जहाँ पे हम मल्टीपल जो शेयर देते हैं, जिनमें जो शेयर जो अच्छा जिसको लग रहा हो और जो आपकी रेंज में आ रहा हो आप उसको ईज़िली इन्वेस्ट कर सकते हैं उस शेयर के अंदर। तो आप नेक्स्ट शेयर की तरफ बढ़ने से पहले जो हमारे जुम्मे वाले दिन की अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी जिसकी अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे टाइमली बाय सेल के सिग्नल हम जब शेयर करते हैं। तो फर्स्ट अचीवमेंट CHBL के अंदर थी, चिनाब के अंदर, तो जिसके अंदर फर्स्ट टारगेट 9.25 का अचीव कर चुका है जुम्मे वाले दिन। SPL के अंदर 19 रुपए का फर्स्ट टारगेट जो है ये जुम्मे वाले दिन अचीव कर चुका है। KSTM के अंदर 10 का फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। इंडस के अंदर 2100 का फर्स्ट टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है जुम्मे वाले दिन। अस्करी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो है वो 10 रुपए का सेकंड टारगेट अचीव हो चुका है। BILF के अंदर 25 रुपए का फर्स्ट टारगेट जो है जुम्मे वाले दिन अचीव हुआ है। KSTM के अंदर 10 रुपए 65 पैसे का। एंग्रो होल्डिंग के अंदर हमारा फाइनल टारगेट था 206 रुपए 72 पैसे का। बाइंग 175 रुपए के लगभग थी, ये अचीव कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ के अंदर। FDPL के अंदर जो है हमारा फाइनल टारगेट 7 रुपए 19 पैसे का अचीव हो चुका है। SMCPL के अंदर हमारा सेकंड टारगेट 30 रुपए 85 पैसे का सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। FDPL इस शेयर ने आउट परफॉर्म किया है इस करंट वीक के अंदर। बाइंग थी हमारी जो है 4.5 रुपए के ऊपर और इसके अंदर जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट था, फर्स्ट टारगेट था लॉन्ग टर्म का 7 रुपए 20 पैसे का, सक्सेसफुली जो है ये अचीव कर चुका है। इसके बाद जो है समझे कि पैसे जो है ये ऑलमोस्ट जो है डबल कर चुके हैं एक वीक के अंदर ही। SMCPL के अंदर जो है हमारी जो सेकंड टारगेट था 30 रुपए 85 पैसे का, ये अचीव कर चुका है। और FDPL आई थिंक इसको मैंने रिपीट किया या नहीं, तो इसके अंदर भी जो है हमारी बाइंग 4.5 के ऊपर थी और इसका जो 7.20 का जो फर्स्ट टारगेट था लॉन्ग टर्म का वो अचीव कर चुका है। आई थिंक ये मैंने 2 दफ़ा शेयर कर दी है। तो ये है कि अगर दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आपको मिलते रहें, जैसा कि बैकअप भी आपको मैंने बता दिया कि आपके पास अच्छे शेयर्स का जो बैकअप होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज का, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जब ज्वाइन कर सकते हैं, तो जस्ट 6,000 रुपया पे करके आप पूरे साल की प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसी 6,000 रुपए के अंदर आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अलग से प्राइस जो 5,000 रुपया थी, बट इसी मेंबरशिप के अंदर आपको ये कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो जो भी इंटरेस्ट ले रहे हो इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जब नेक्स्ट शेयर को जब देखते हैं चार्ट के ऊपर, जिसकी डिस्कशन आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने करनी है, तो वो शेयर है हमारे पास अस्करी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो अस्करी लाइफ को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो ये 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसका चार्ट ओपन है, तो हम इसको 1 डे से मूव करके 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे, क्योंकि इसने जो ब्रेकआउट न्यू जनरेट किया है तो वो 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने किया है।
ठीक हो गया। अगर हम इसको चार्ट के ऊपर देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर डाउन ट्रेंड के अंदर था, बट ये है कि अभी जो है ये डाउन ट्रेंड का खात्मा कर चुका है। क्यों कर चुका है? यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई है, जिसको हम डबल बॉटम फॉर्मेशन कहते हैं। फर्स्ट बॉटम इसने यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे आके इसने अपनी नेक लाइन बनाई थी 9 रुपए 72 पैसे के ऊपर, और अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आके सेकंड टाइम इसी बॉटम के अराउंड जो काफी अरसा इसने कंसोलिडेट किया है। और अगर हम जुम्मे वाले दिन देखें तो उसके बाद जो रेजिस्टेंस थी वो 9 रुपए 72 पैसे की थी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और इस वीक में जो इसने क्लोजिंग दी है वो 10 रुपए और 47 पैसे के ऊपर इसने जो क्लोजिंग दिया है। तो सक्सेसफुली जो है ये ब्रेकआउट कर चुके हैं अपनी वीकली रेजिस्टेंस का। तो ये तो एक समझे कि सिग्नल जनरेट हो रहा है 9 रुपए 72 पैसे के ऊपर। ठीक हो गया। इससे पहले भी जो है लास्ट वीक के अंदर जो है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने अस्करी लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर ही जो बाय का सिग्नल दिया था। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये 2 दिन पहले की वीडियो है। यहाँ पे ALAC मेंशन है, अस्करी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे बाइंग थी हमारी 8.5 रुपए के लगभग। तो जिसका जो समझे शेयर के अंदर हमारा जो सेकंड टारगेट 10 रुपए का था वो अचीव कर चुका है, जो कि आज की आई थिंक जो अभी मैंने अचीवमेंट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं इसके अंदर भी वो मौजूद था। ये था हमारे पास, ये 10 रुपए का जो सेकंड टारगेट था ये अचीव कर चुका है जुम्मे वाले दिन। बट उसके बावजूद भी ये 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर सिग्नल था। जिसने ये देखना हो इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी ये है कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये इसने न्यू सिग्नल जनरेट किया, तो उसको हम देख लेते हैं। ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन, डबल बॉटम फॉर्मेशन, जिसकी रेजिस्टेंस 9 रुपए 72 पैसे की थी इस शेयर के पास, इसका सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर चुका है। इसने क्लोजिंग 10 रुपए 47 पैसे के ऊपर दी है। तो अब ये समझे कि बेस्ट टाइम है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी और स्विंग ट्रेड के लिहाज से भी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्यों? क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये डाउन ट्रेंड से निकल के अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। तो अब आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप इस शेयर को उतनी देर के लिए होल्ड रख सकते हैं जितनी देर तक ये आप अपना दोबारा से अप ट्रेंड ब्रेक करके डाउन ट्रेंड के अंदर जो दाखिल नहीं हो सकता। उसका फायदा क्या होगा? तो ये जो आपको अभी मैं टारगेट्स बताऊंगा ना, ये समझे कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट होंगे। ये इजीली ये इंशाल्लाह अचीव कर लेगा। बट जो है लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं वो जब तक ये अपना ट्रेंड ब्रेक नहीं करेगा अब तब तक आप इसको होल्ड रखेंगे तो आपके प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होते चले जाएंगे। तो वो जैसा कि लोग कहते हैं कि डबल, वो शेयर बताएं जिसके पैसे डबल हो जाएंगे, जिसमें इन्वेस्ट करने से ट्रिपल हो जाएंगे या 4 गुना हो जाएंगे। तो ये समझे कि अभी उस तरह की इसने जो अपॉर्चुनिटी डेवलप की है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके वो समझे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से डबल ट्रिपल इवन 4 गुना इवन 10 गुना भी इसके अंदर पैसे किए जा सकते हैं। क्योंकि जितनी देर तक इसका जो वो ट्रेंड जो वो सस्टेन करेगा उतनी देर तक हम इसको जो वो होल्ड रख सकते हैं और अपने प्रॉफिट जो वो मैक्सिमाइज करते हैं। तो टारगेट के लिए हम इसको जो मेजर करके इसके ऊपर रखेंगे। तो ये हमारे पास डबल बॉटम फॉर्मेशन का जो टारगेट है वो आ चुका है। ठीक है। 10 रुपए 47 पैसे के ऊपर जो इसने बाई का सिग्नल जो जनरेट किया है, फाइनल टारगेट 14.5 रुपए के लगभग इसके अंदर आ रहा है। फर्दर कन्फर्मेशन को हम जब देख लेते हैं तो एक तो कन्फर्मेशन इसने प्राइस एक्शन के ऊपर दिया है कि डबल बॉटम फॉर्मेशन का जो ये ब्रेकआउट कर चुका है। सेकंड कन्फर्मेशन को देखें तो वॉल्यूम्स, इसके एवरेज वॉल्यूम जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर थे वो 1 मिलियन के थे, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर 13 मिलियन के आए हैं। RSI इसका 70 के ऊपर है जो कि स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। और अगर हम मैगडी को देखें तो मैगडी भी जो है इसने रिसेंट टाइम में ही जो है ब्रेकआउट किया था, पॉजिटिव साइड के ऊपर क्रॉसओवर जनरेट किया था और हिस्टोग्राम्स के अंदर जो मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग होता हुआ जो वो नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम जो वो मल्टीपल टारगेट्स निकाल लेते हैं। तो बाइंग हमारी जो है इसकी करंट प्राइसेस के लगभग, बाकी बाइंग की स्ट्रेटजी वही आपने फॉलो करनी है जो कि पहले शेयर अस्करी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपको बताया कि किस तरह आपने जो इसके अंदर बाइंग करनी है। ठीक हो गया। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है हम इसके अंदर जो वो 3 की रख लेते हैं और टारगेट हम इसके अंदर जो वो मल्टीपल्स जो वो निकाल लेते हैं। जी, इसके अंदर आप अगर आपने बाइंग करनी है तो बाइंग आप करेंगे 9 रुपए से लेकर 10.5 रुपए की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे जो है आपने रिस्क के मुताबिक स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। बाइंग के लिए स्ट्रेटजी जो स्क्री लाई जो सॉरी इससे पहले जो शेयर मैंने डिस्कस किया है BNL बनीज लिमिटेड, उसके अंदर जो स्ट्रेटजी एक्सप्लेन की है उसी को आपने फॉलो करना है कि किस किस लेवल्स के ऊपर किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट होगा इसके अंदर वो 11.5 रुपए का होगा जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म का होगा। सेकंड टारगेट मिड टर्म टू शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का 13 रुपए का, और जो फाइनल टारगेट है ये मिड टर्म टू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का होगा जिसका दुरानिया आप 2 महीने का ज़हन में रख सकते हैं जो कि हमारे पास 14.5 रुपए के लगभग बनता है। बाकी अचीव करने में अगर ये 4 अपर कैप लगाए तो 4 दिन के अंदर ये फाइनल टारगेट भी अचीव कर सकता है। बट रियलिस्टिकली आपको बता रहा हूँ अगर मार्केट कंसोलिडेशन जोन में जाए, रिट्रेसमेंट करे तो इस शेयर के अंदर भी जो है डेफिनेटली प्रेशर आ सकता है। तो फिर जो है इजीली 2 वीक से 2 मंथ का ये टाइम फ्रेम ले सकता है अपने फाइनल टारगेट तक जो
जो है वो जानने के लिए। तो बाकी ये जो 3 टारगेट्स बताए हैं, ये समझे कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म की अप्रोच जिन लोगों की है, वही इसके अंदर जो काम करें, इन टारगेट्स के ऊपर जो है वो सेल कर सकते हैं। बाकी वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो आप इस शेयर को लेके जो बाइंग रेंज बताई है, इसमें लेके आप इसको रख लें, रख कर भूल जाएँ उतनी देर के लिए, जितनी देर तक ये अपना ट्रेंड जो है सस्टेन करता है। जिस दिन ये अपना ट्रेंड ब्रेक करेगा, उस दिन आप अपना प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक्सपेक्टेड गेन 40% के लगभग नज़र आ रहा है। बट अगर आप ट्रेंड के साथ करेंगे काम, जितनी देर तक ट्रेंड इसका सस्टेन करता है, उतनी देर तक आप इसको होल्ड रखेंगे, तो फिर जो है आपको इसके अंदर जो है वो 40% की बजाय 400%, इवन 4000% भी जो है गेन इसमें मिल सकता है। तो प्रीवियस एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, तो यहाँ पे तक जो है इसने रैली बनाई थी तकरीबन 400% की। तो ये मैं बता रहा हूँ वही स्ट्रेटजी, जहाँ आप जो है वो ट्रेंड के साथ शेयर को लेके रखते हैं, और जब ट्रेंड ब्रेक होता है तो वहाँ पे आप सेल करते हैं। तो इस तरह के गेम जो है फिर आपको उसी तरह समझिए कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बताई जाती है, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसी को कहते हैं कि आप राइट टाइम के ऊपर एंट्री करें और होल्ड रखें, और जब सेलिंग की बारी आ जाए तो आप सेल भी करें, तो फिर ही आप जब वो गेन बनाते हैं। और बाकी टेक्निकल्स के ऊपर ही मेरा मेन फोकस है। टेक्निकल्स के ऊपर क्यों फोकस है, देखिए अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका दौरानिया 5 साल से ज़ायद का है, कि आप शेयर को लेंगे और 5 साल के लिए रखेंगे एटलीस्ट, फिर आप फंडामेंटल्स की तरफ जाएँ। बट अगर आपका दौरानिया 5 साल से कम का है, तो फिर मेरे नज़दीक कोई तुक नहीं बनता कि आप फंडामेंटल्स को जो फॉलो करें। क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ के ऊपर भी सेम थे, यहाँ के ऊपर भी सेम थे, यहाँ के ऊपर भी सेम थे, बट इसकी प्राइसेज़ जो है वो ऊपर नहीं थी जा रही। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो है फंडामेंटल्स अभी भी इसके ऑलमोस्ट सेम ही है, बट ये है कि यहाँ पे आप टेक्निकल्स के ऊपर जो है हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है कि बाइंग के ऊपर जाएं, और टेक्निकल्स के ऊपर हमें एग्जैक्ट लेवल्स भी जो है ये शेयर बता रहा है कि किन लेवल्स के ऊपर जो है वो बाइंग करें और किन लेवल्स के ऊपर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएं। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएंगी। बाकी ये ज़हन में रखिए, अगर आपने होल्ड शेयर को होल्ड 5 साल से ज़्यादा अरसे के लिए करना है, तो फिर आप फंडामेंटल रिसर्च करेंगे उस शेयर की। और अगर आपका होल्डिंग पीरियड 5 साल से कम का है, तो फिर आपका तुक नहीं बनता कि आप फंडामेंटल्स के ऊपर जो वो टाइम ज़ाया करें, क्योंकि आपने उतनी देर होल्ड नहीं रखना कि आप फंडामेंटल्स के ऊपर जो अपना टाइम इन्वेस्ट करते जाएँ। सिंपली जो है वो आप टेक्निकल्स को फ़ॉलो करें, टेक्निकल्स के ऊपर भी आपको अच्छे खासे जो गेन मिल जाएँगे। फंडामेंटल्स के ऊपर आप रिसर्च करेंगे, एनुअल जो है आप 20 से 30% जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके टेक्निकल्स अच्छे हैं, तो टेक्निकल्स के ऊपर जो है आप 2 वीक से 2 मंथ के अंदर भी जो है 40% तक जो है वो शेयर के अंदर जो है गेन जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है कमाल ये टेक्निकल्स में आपको पता चलता है, बाकी फंडामेंटल्स में कोई ऐसा जो आपको नहीं पता चलता, क्योंकि फंडामेंटल्स के लिए सबसे मेन चीज़ इनसाइड हबर होती है, वो जो कभी आम इंडिविजुअल तक जो है वो पहुँचती ही नहीं है। उस टाइम पे पहुँचती है जब उसका सारा असर जो है वो खत्म हो गया हुआ है। तो बाकी ये जो टेक्निकल्स हैं, ये आम बंदा भी जो है वो ईज़िली जो है अगर आपने स्किल्स जो है वो डेवलप कर लें, तो ये जो है टाइमली जो है प्राइस जो प्रिडिक्ट कर सकता है कि कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेलिंग करनी है। अगर आप हमारे थ्रू ये टेक्निकल सीखना चाहते हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप हमारे टेक्निकल कोर्स की जो है वो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अस्करी लाइफ इंश्योरेंस के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास AGSML, अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर्स मिल लिमिटेड। तो ये इस शेयर ने भी जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही जो है वो एक फार्मेशन बनाई है। तो इसके अंदर भी सेम फार्मेशन जैसा कि स्क्री लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो है डबल बॉटम फार्मेशन बनी है, तो उसी तरह की फार्मेशन इस शेयर के अंदर भी बनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट बॉटम इसने 4.5 पे के ऊपर बनाई, उसके बाद ऊपर उठा है, रेजिस्टेंस इसने 8.5 की बनाई है, दोबारा से आके सेकंड टाइम इस बॉटम को इसने रीटेस्ट किया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वीक के अंदर इसने क्लोजिंग दिया 9 रुपये 41 पैसे की, ऊपर रेजिस्टेंस थी इसके पास 8 रुपये 45 पैसे की। तो सक्सेसफुली जो है ये डबल बॉटम फार्मेशन का ब्रेकआउट कर चुका है। डबल बॉटम फार्मेशन आपने कहना कह लें, चैनल फार्मेशन है, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये इसके पास कन्फर्मेशन आ गई। प्राइस सेक्शन के ऊपर वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसके पास 1 मिलियन का था वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। इस वीक के ऊपर जब 4.5 मिलियन का वॉल्यूम इसके अंदर आया है। मैगडी इसके अंदर 72 का है, जो कि स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। सॉरी, आरएसएस का जो है 72 के ऊपर है, स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। और अगर हम मैगडी को देखें तो मैगडी भी जो है प्राइस एक्शन के साथ इसका जो हिस्टोग्राम है ये भी काफी जब स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अब अगर आपने शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप करेंगे, ठहरे पहले टारगेट निकालते हैं, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंशन करके, तो फिर हम जो है इसके अंदर जो है वो टारगेट भी निकालेंगे और बाइंग लेवल भी बताता हूँ आपको। तो
₹9.41 के ऊपर इसने सिग्नल जनरेट किया है और इसका जो फाइनल टारगेट है वो हमारे पास तकरीबन ₹12.5 के लगभग बन रहा है और इसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो हम करते हैं 2.5 की रख लेते हैं, वो इनफ होगी इसके अंदर। ठीक है, तो टारगेट में मल्टीपल निकाल लेता हूँ। अब अगर आपने शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप ₹8.15 से लेकर ₹9.41 की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे आपने रिस्क के मुताबिक जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है। बाकी अगर प्राइसेस गैप अप के साथ ऊपर ओपन होती हैं तो जो स्ट्रेटजी आपको बीएनएल यानी सबसे पहले शेयर के अंदर बताई है उसको आपने फॉलो करना है कि किस तरह जो वो आपने बाइंग करनी है उस शेयर के अंदर। उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट होगा जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा वो हमारे पास ₹10.25 का होगा यानी ₹10.25 के लगभग। सेकंड टारगेट जो कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का होगा वो हमारे पास ₹11.5 का होगा और जो इसके अंदर फाइनल टारगेट बनता है ये थोड़ा-सा मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में ये आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल टारगेट ये ₹12.40 के लगभग होगा। एक्सपेक्टेड गेन जो है इसके अंदर 31% से ज़ायद का नज़र आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है वो इसके अंदर 2.5 की है। तो बाकी ये जो 3 टारगेट इसके अंदर बताए गए हैं, ये तीनों टारगेट इसके अंदर शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म की हैं। बाकी ये शेयर अभी समझिए कि रिसेंट ही डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ, तो आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आप इसमें समझिए कि 30% की बजाय आपको इवन इसके अंदर 300% या 3000% का भी जो है गेन इसके अंदर जो है वो मिल सकता है। बट उसके लिए ये है कि आपको पता हो कि ये अब शेयर जो है जैसा कि अभी ये डाउन ट्रेंड से निकल के अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, तो आपने अब आइडेंटिफाई इसको करना है कि जब ये अपना अप ट्रेंड ब्रेक करके डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल होगा, तो वहाँ पे आपने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। वो चाहे आपको 10% पे कन्फर्मेशन आ जाए, 30 पे आ जाए, 300 पे आए, 3000 पे आए या 3000 30,000% के ऊपर आए। जितनी देर तक ये अपना अप ट्रेंड सस्टेन करता है उतनी देर तक होल्ड रखें, मज़े करें। जब ट्रेंड ब्रेक करे तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएँ, तो वहाँ पे आपको जो है वो गेन्स बड़े मिलेंगे और जब इस तरह की आपकी बड़ी ट्रेड जो आपके हत्थे लगेंगी तो फिर ही आप जो मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे और अच्छी जो है वेल्थ मार्केट के अंदर जो है वो आप इंशाल्लाह बनाएँगे। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की फ्री अपडेट्स जो है मार्केट से रिलेटेड आपको मिलती रहें। बाकी अगर आप लोग टाइमली बाय सेल का सिग्नल चाहते हैं तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट कोर्स के लिए भी आप सेम नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने सिस्टम्स लिमिटेड, मारी पेट्रोलियम, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, साजगार इंजीनियरिंग, हब पावर कंपनी और पीआरएल को डिस्कस किया था। तो जो लोग इन शेयर्स के अंदर काम करते हैं तो वो आप हमारी लास्ट वीडियो जो है उसको देख सकते हैं और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंशाल्लाह पीएसओ के ऊपर, लकी सीमेंट, मिजान बैंक, एंग्रो होल्डिंग, एटीआरएल और जीएटीएम के ऊपर होगी। तो ये भी इंशाल्लाह आज या कल या ये इसी वीकेंड के ऊपर जो ये वीडियो जो है अपलोड हो जाएगी और बाकी आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।